वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 8 के लिए सबक नंबर 8 को पढ़ाऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 8 का नाम है शेख सादी का ख्वाब। अभी जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको हर बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई नेमतों का हमें कितना शुक्र अदा करना चाहिए। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबक का खुलासा एग्ज़ाम में लिखने के लिए ज़रूर आएगा, तो इस चैप्टर के सबक का खुलासा आप एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे मैं पढ़कर सुनाऊंगी, मगर पहले हम इस चैप्टर की रीडिंग को ध्यान से समझेंगे ताकि एग्ज़ाम से मुतालिक हर डाउट अच्छे से क्लियर हो सके। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, इस तरफ ध्यान देंगे। सबक का नाम है शेख सादी का ख्वाब। तो ईरान का एक शहर था जिसका नाम था शिराज, और शिराज में एक लड़का रहता था। याद रखोगे, ईरान का एक शहर था शिराज और इसमें एक लड़का रहता था। इसका नाम था मुस्लिहुद्दीन। क्या नाम था? मुस्लिहुद्दीन। अभी ये छोटा ही था कि इसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। अब माँ ही इसका सहारा थी। ईद क्या आई, जैसे कि माँ के इम्तिहान का वक्त आ गया, क्योंकि इस बच्चे के वालिद साहब नहीं थे मुस्लिहुद्दीन के। मुस्लिहुद्दीन के लिए माँ ने नए कपड़े और नई टोपी का किसी न किसी तरह करके इंतज़ाम कर दिया। नया जूता खरीदना अब उसके बस की बात न थी। माँ ने अपने बेटे से कहा, काश मैं तेरा ये अरमान पूरा कर सकती। ये कहते हुए उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी आप रो रही हैं। मुस्लिहुद्दीन ने माँ को रोता हुआ देखकर कहा, जाने दीजिए, मुझे जूते नहीं चाहिए। मुस्लिहुद्दीन को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसकी ज़िद की वजह से उसकी माँ को इतना दुख पहुंचा कि उसकी आंखों से आंसू आ गए। लेकिन तीर तो कमान से निकल चुका था। अब जो होना था वो हो चुका था। अब वो बच्चा सिवा पछताने के कुछ नहीं कर सकता था। मुस्लिहुद्दीन का सारा दिन इसी उलझन में गुजरा। रात को जब वो सोने के लिए लेटा तो उसे गम के मारे नींद न आई। वो बहुत देर तक करवटें बदलता रहा और सोचता रहा कि खुदा ने उसे गरीब क्यों बनाया। थोड़ी देर में उस बच्चे को नींद आ गई। अब उसने ख्वाब में देखा कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई अंदर दाखिल हुआ है। वो कोई और नहीं, एक फरिश्ता था। उसने मुस्लिहुद्दीन से कहा, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया दिखाऊंगा जहां तुम्हें अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। फिर तुम्हें कोई शिकायत भी न रहेगी। मुस्लिहुद्दीन और क्या चाहता था? वो खुशी खुशी उठा और फरिश्ते के पीछे ख्वाब में चलने लगा। एक मकाम यानी कि एक जगह पर पहुंचकर वो रुक गया। उसने देखा कि 3 आदमी मस्जिद में गिड़गिड़ा रहे हैं। उनमें से एक अंधा था और वो दुआ कर रहा था, या अल्लाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू मेरी सारी दौलत ले ले और मुझे आंखें दे दे। दूसरा फर्द कह रहा था, ए खुदा, तू बड़ा मेहरबान है, मुझ पर भी रहम कर, मुझे सुनने की ताकत अता फरमा। तो देखो बच्चों, एक जगह पर मुस्लिहुद्दीन ने क्या देखा था कि 3 आदमी सजदे में गिड़गिड़ाकर अल्लाह से दुआएं मांग रहे थे, जिनमें से एक अंधा था और वो अपनी आंखों के लिए सारी दौलत देने को तैयार था। दूसरा फरियाद कर रहा था, ए खुदा, तू बड़ा मेहरबान है, मुझ पर भी रहम कर और मुझे सुनने की ताकत अता फरमा। अब तीसरा शख्स, जिसकी एक टांग नहीं थी, रो रो कर कह रहा था, ए अल्लाह, किसी तरह मुझे दूसरी टांग अता कर दे, इसके सिवा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ये सब देखकर मुस्लिहुद्दीन के सामने सारी हकीकत ज़ाहिर हो गई। वो सोते सोते अचानक जाग उठा। उसे पता चल गया था कि दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा मजबूर लोग हैं। वो सोच रहा था कि खुदा ने तो मुझे 2 रोशन आँखें, 2 मजबूत टाँगें और सुनने के लिए कान भी अता किए हैं। फिर मैं अल्लाह से किस बात की शिकायत करूं? अरे बेटा, तुम अभी तक नहीं उठे, कब तक सोओगे? एकदम से माँ की आवाज़ आई, ईदगाह नहीं जाओगे? अब उठो भी, जल्दी से तैयार हो जाओ, अल्लाह ने चाहा तो अगले बरस जूते भी दिला दूंगी।
माँ के ये कहते ही बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। नहीं अम्मी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुस्लिहुद्दीन ने कहा। मुझे अल्लाह ने और भी बहुत सी नेमतों से नवाजा है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उसने ख्वाब का सारा माजरा कह सुनाया। मुस्लिहुद्दीन का नाम का ये बच्चा आगे चलकर फ़ारसी ज़बान का बहुत बड़ा अदीब और शायर बना। इस बच्चे ने ही शेख सादी के नाम से दुनिया भर में शोहरत हासिल पाई। गुलिस्ता और बोस्ता इसकी 2 मशहूर किताबों के नाम हैं। अब बच्चों इस चैप्टर के हैं अल्फाज मायने। तो अल्फाज मायने पढ़कर सुनाने से पहले आप सभी समझ गए होंगे कि अल्लाह ताला ने अगर हमें तंदुरुस्त बनाया है यही 1000 नेमत है, इससे बढ़कर और कोई नेमत नहीं है। अब बच्चों अल्फाज मायने एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो वालिद है बाप, इंतकाल होना मर जाना, काश कहते हैं क्या ही अच्छा होता या खुदा करे, अरमान कहते हैं ख्वाहिश को, तीर कमान से निकल जाना मुहावरा है यानी कि ऐसी बात का ज़बान से निकल जाना जिस पर पछताना पड़े, मकाम कहते हैं जगह को, सजदा कहते हैं खुदा के आगे सर झुकाना, फरिश्ता कहते हैं अल्लाह की एक मखलूक, गिड़गिड़ाना यानी कि रो रो कर दुआ करना, अता करना यानी कि देना, हकीकत कहते हैं सच्चाई को, ज़ाहिर होना यानी कि सामने आ जाना, रोशन कहते हैं चमकदार को, ईदगाह यानी कि ईद की नमाज़ पढ़ने की जगह, नेमतों यानी कि नेमत की जमा अच्छी चीज़ें, नवाजना यानी कि मेहरबानी करना, शुक्रगुजार एहसान मानने वाला, अदीब कहते हैं ज़बान व अदब की किताबें लिखने वाला, शोहरत पाना यानी कि नाम पैदा करना। अब बच्चों इस सबक का खुलासा है, एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे मैं पढ़कर सुना देती हूँ। मुस्लिहुद्दीन नाम का एक छोटा बच्चा ईरान के शहर शिराज में था। बचपन में वालिद का इंतकाल हो गया, माँ ही इसका सहारा थी। ईद आई और ईद पर माँ बच्चे के जूते और कपड़ों का इंतज़ाम कर पाती है। एक मिनट, मगर जूतों का इंतज़ाम नहीं कर पाती है, कपड़ों और टोपी का इंतज़ाम कर देती है और अफसोस करके रोने लगती है। माँ को रोता हुआ देखकर मुस्लिहुद्दीन अपनी ज़िद पर पछताता है और उस परेशानी के आलम में रात को सोचने लगा कि अल्लाह ने हमें गरीब क्यों बनाया। रात को उसने ख्वाब में देखा, अचानक फरिश्ता कमरे में दाखिल होता है। फरिश्ते ने मुस्लिहुद्दीन से कहा कि चलो मैं तुम्हें ऐसी दुनिया दिखाता हूँ जहाँ तुम्हें अपने सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। मुस्लिहुद्दीन फरिश्ते के साथ खुशी खुशी चल दिया। उसने 3 आदमियों को सजदे में गिड़गिड़ा कर दुआ करते देखा। उनमें से एक शख्स अंधा था, अल्लाह से दुआ कर रहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी सारी दौलत के बदले मुझे आंखें दे दो। दूसरा शख्स सुनने की ताकत से महरूम था, वो भी खुदा से रहम की दुआ कर रहा था। तीसरा शख्स लंगड़ा था, वो भी अल्लाह से दूसरी टांग के लिए दुआ कर रहा था। ये देखकर उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मुझे आँख कान और टांग वगैरह से दुरुस्त पैदा किया है। अचानक माँ की आवाज़ से उसकी आँख खुल गई। उन्होंने माँ से कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह ने मुझे बहुत सी नेमतों से नवाजा है, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आगे चलकर मुस्लिहुद्दीन ने बहुत शोहरत पाई और फ़ारसी ज़बान का बहुत बड़ा अदीब और शायर बना और शेख सादी के नाम से पूरी दुनिया में इसने शोहरत हासिल की। अब बच्चों इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे स्टेशनरी की और गिफ्ट आइटम्स की ख़ास और यूनिक चीज़ें, ऑटोमेटिक शार्पनर, मैनुअल शार्पनर, नीडेबल इरेज़र, ख़ास तरह की क्लिक पेंसिलें, गिफ्ट आइटम्स वगैरह ख़रीदना चाहते हैं 0% कमीशन पर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बच्चों हर चीज़ बहुत ज़्यादा ख़ास और बेस्ट क्वालिटी की है, कम कीमत पर है, क्योंकि यहाँ पर आपसे कोई भी कमीशन नहीं लिया जा रहा। ज़रूर एक बार ट्राई करना आप। तो सवाल नंबर 1 है, ईद के दिन माँ की आंखों में आंसू क्यों आ गए? ईद के दिन माँ ने अपने बेटे के लिए नए कपड़े और नई टोपी का इंतज़ाम तो किसी न किसी तरह कर दिया, उसके लिए नए जूते न खरीद सकी, बेटे की ज़िद करने पर भी उसकी ख्वाहिश ना पूरी कर सकी, इसलिए ईद के दिन उसकी आंखों में आंसू आ गए।
अगला सवाल है मुस्लिहुद्दीन का सारा दिन उलझन में क्यों गुजरा। तो मुस्लिहुद्दीन की ख्वाहिश पूरी न करने की वजह से माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ को रोता हुआ देखकर मुस्लिहुद्दीन को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मेरी वजह से माँ को दुख पहुँचा, ये है खे। तो ये सोचकर वो बहुत पछताया और सारा दिन इसी उलझन में उसका गुजरा। अगला सवाल है ख्वाब में फरिश्ते ने बच्चे से क्या कहा। तो ख्वाब में फरिश्ते ने बच्चे से कहा, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया दिखाऊं जहां तुम्हें अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, फिर तुम्हें कोई शिकायत ना रहेगी। अगला सवाल है बच्चे को कैसे पता चला कि दुनिया में उससे भी ज़्यादा मजबूर लोग हैं। बच्चे ने 3 आदमियों को गिड़गिड़ाकर दुआ करते देखा। उनमें से एक अंधा, दूसरा बहरा और तीसरा लंगड़ा था। अंधा अपनी सारी दौलत के बदले आंखें मांग रहा था। बहरा सुनने की ताकत और लंगड़ा अपनी दूसरी टांग की दुआ कर रहा था। इन तीनों को देखकर वो समझ गया कि दुनिया में उससे भी ज़्यादा मजबूर लोग हैं। अगला सवाल है बच्चे ने आखिर में खुदा का शुक्र अदा क्यों किया। तो जवाब होगा बच्चे ने जब आदमियों को गिड़गिड़ाकर दुआ करते देखा, उसे पता चल गया कि इस दुनिया में उससे भी ज़्यादा मजबूर लोग हैं। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि खुदा तूने मुझे 2 रोशन आँखें, 2 मजबूत टांगें और 2 सुनने वाले कान अता किए हैं। अगला सवाल है बच्चे ने किस नाम से शोहरत पाई। तो बच्चे ने शेख सादी के नाम से दुनिया में शोहरत पाई। अब बच्चों इस चैप्टर के ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं, फिलअप्स हैं जो कि ऑलरेडी फिल हैं, पढ़कर सुना देती हूँ। ईरान के शहर शिराज में एक लड़का रहता था। अभी वो छोटा था कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया। ईद क्या आई जैसे माँ के इम्तिहान का वक्त आ गया। वो खुशी खुशी उठा और फरिश्ते के पीछे चलने लगा। मुस्लिहुद्दीन नाम का ये बच्चा आगे चलकर फ़ारसी ज़बान का बहुत बड़ा अदीब और शायर बना। गुलिस्ता और बोस्ता इसकी 2 मशहूर किताबों के नाम हैं। अब है नीचे जुमलों से लफ्ज़ों से जुमले बनाने हैं। पहला लफ्ज़ है ख्वाब। तो मैंने ख्वाब में अम्मी को देखा। अगला लफ्ज़ है ईद। जुमला होगा ईद का चांद सबके लिए खुशी का पैगाम लेकर आता है। इम्तिहान। इम्तिहान तलबा की काबिलियत नापने का आला है। टोपी। मेरे मामा टोपी का कारोबार करते हैं। माँ ममता का ख़जाना है। नेक्स्ट है आंसू। बच्चे की आँख में आंसू देखकर माँ का दिल तड़प उठा। अगला सवाल है नीचे दिए हुए जुमलों में से इस्म और सिफ्त को तलाशना है। तो इस्म किसे कहते हैं बच्चों, दुनिया की हर चीज़ क्या है, इस्म है, चीज़, ठीक, थिंग। जैसे कि माँ बाप, आदमी, औरत, टोपी, मेज़, कागज़, ज़मीन, पत्थर, आसमान, हर चीज़ क्या है, इस्म है। और सिफ्त क्या है, वो लफ्ज़ जो किसी भी चीज़ की अच्छाई या बुराई को बताते हैं। तो यहाँ पर 2 सेंटेंस हैं। पहला सेंटेंस है माँ ने नए कपड़े और नई टोपी किसी न किसी तरह इंतज़ाम किया। तूने मुझे 2 रोशन आँखें, 2 मजबूत टांगे अता की हैं। तो यहाँ से आपको इस्म को छांटना है और सिफ्त को छांटना है। तो इस्म क्या होगा, माँ, कपड़े, टोपी, आँखें और टांगे, ये सभी क्या है, चीज़ें हैं। इनका कोई आकार है, कोई शेप है या फिर इंसानी कोई रिश्ता है। तो ये सभी क्या है, इस्म है। सिफ्त क्या है, नई, नए, रोशन और मजबूत, यानी कि ये सभी लफ्ज़ किसी न किसी चीज़ की खासियत बयान कर रहे हैं।